फ्रेंड्स, कल का वही कहानी आप आज दोबारा से आगे स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर बंदा ठेला लगाने लगा प्रसाद का मंदिर के पास, और पार्ट टाइम वहाँ पर होटल में जॉब भी करने लगा। जॉब कर रहा था तो ठीक है, जॉब करते 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 फिर धीरे धीरे वहाँ पर अपना भी बिज़नेस कर रहा था, शॉप लगाता था प्रसाद का। धीरे धीरे अपना भी बिज़नेस बढ़ाने लगा। कई साल बीत गए, 2-3 साल हो गए। फिर वहाँ पर ही अपना काम करने लगा, अपना बिज़नेस भी बढ़ाने लगा। थोड़ा थोड़ा करके अपना बिज़नेस को बढ़ाया। फिर कुछ टाइम गुजर गए और साल भी बीत गए, 3-4 साल। फिर धीरे धीरे वहाँ पर अपने गांव में उसने एक शॉप खोल लिया। तो शॉप में वहाँ पर शॉप भी किराए पे रख दिया, मतलब एक बंदा रख दिया। वो बंदा वहाँ पर शॉप देखता है और वहाँ पर वो मंदिर के सामने वहाँ पर प्रसाद बेचता है। वहाँ पर भी मंदिर के सामने वो ठेला से एक थोड़ा सा बढ़िया शॉप की तरह बना लिया, वहाँ पर रहता था। और जो शॉप मंदिर में जो लोग आते थे, लोग तो बहुत ही आते थे, ठीक है। तो वहाँ पर ना उसने एक ऐसा व्यवस्था किया कि वहाँ पर एक घर टाइप का बना दिया, नॉर्मल सा। तो वहाँ पे जो लोग आते थे मंदिर में, तो वहाँ पर रह सकते थे। थोड़ा छोटा जगह करके रूम टाइप का छोटा सा बना दिया नॉर्मल। उसके अंदर एक बंदा ही रह सकता था, एक रूम के अंदर एक ही बंदा सो सकता था एक रात। तो उसमें भी बहुत धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाया कि इसके ये जो बना दिया, इसमें उसको पैसा मिलेगा, जो भी रहेगा, जो मंदिर में घूमने आएगा तो वो रहेगा 1 रात या 2 रात। तो 1 रात का वो पैसा लेने लगा कि 1 रात का 150 रुपये, 2 रात का 300 रुपये। तो ऐसे ऐसे तो बहुत लोग भी रहने लगे। तो 50 रूम बनाया, छोटा छोटा रूम था ना, इतू सा। तो उसके अंदर नॉर्मल रूम, कोई बिल्डिंग नहीं था, ऐसे ही बस लकड़ी का बनाया था। तो मंदिर में आते थे तो लोग रहते थे। तो अच्छा खासा उसका बिजनेस भी बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे वहाँ पर उसका जो शॉप भी बनाया था गांव के अंदर, तो वो शॉप में भी जो बंदा रखा था वहाँ पर भी शॉप बढ़िया चलने लगा, अच्छा खासा चलने लगा। फिर धीरे धीरे कारोबार भी बढ़ता गया। तो फिर धीरे धीरे गाँव में एक लड़की थी। तो वो लड़की उस लड़के से ना धीरे धीरे बात की, दोस्ती की, दोनों में बात हुआ। फिर धीरे धीरे दोनों में हो गया प्यार। फिर प्यार होने के बाद लड़की ने अपने घर वालों को बताया। उसके घर वाले थोड़ा अच्छे थे, इसलिए मना नहीं किए, मान गए। फिर बात करने लगे तो लड़की के घर वाले भी मान गए। फिर लड़की के घर वाले लड़के को बुलाए, बात किए, फिर दोनों का शादी करवा दिए, ठीक है। और इसमें लड़के का वहाँ पर उस गांव में रहते रहते हो गए थे 7 साल, 6-7 साल। तो वहाँ पर दोनों रहने लगे। फिर शादी वादी हो गया, लड़के का भी अपना घर बना लिया वहाँ पे बढ़िया से, क्योंकि बिज़नेस भी उसने बढ़ा लिया था, बहुत बढ़िया कारोबार भी चल रहा था। तो इसकी रिगार्डिंग उसने शादी वादी कर लिया, घर बना लिया, गाड़ी वाड़ी हो गए, बना लिया भैंचोद। तो शादी भी कर लिया। फिर धीरे धीरे शादी करने के बाद उसका बच्चा भी हो गए। एक लड़की हुई पहले, फिर एक लड़का हुआ। फिर धीरे धीरे ऐसे ही साल गुजरता रहा। फिर उसका ये बताना, अब क्या ही बोलूँ भाई, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। फिर जब बच्चे अच्छे हो गए तो किसी को ने पता नहीं था कि वो बंदा ना रात को वेंचो जब सोता था, सब के सो जाने के बाद वो रात को अकेला रूम पे जाके, छत पे जाके अपने घर वालों का फोटोज देखता था और रोता था, ऐसा था, ठीक है। फिर एक दिन रात को उसकी बीवी उठी और देखा उसके पति है नहीं वहाँ पे। वो चले गए, छत पे चली गई, जाके देखा उसके पति रो रहा है। तो वहाँ पर जाके उससे पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे लड़के ने सब कुछ बता दिया। बताने के बाद लड़की ने पूछी तो सब कुछ बता दिया, क्या कहानी था, ऐसे ऐसे हुआ है और मैं अनाथ नहीं हूँ। और लड़के ने उस गांव में सबको बता रखा था कि वो अनाथ है, लेकिन फिर उस रात को उसकी बीवी को ही सब कुछ सच बताया कि ये ऐसे ऐसे हुआ था और मैं अनाथ भी नहीं हूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे बात हुआ। फिर अगले दिन सुबह लड़की ने पूछा आपका गांव कहाँ था, ये कहाँ था, वो कहाँ था। उसके बाद उसने बहुत मुश्किल से बताया। बताने के बाद फिर वो लड़की, उसका जो बीवी था वो बोल रही चलो हम लोग चलते हैं वहाँ पे आपके गांव में। तो लड़के ने बोला नहीं, लड़का तो मना करता था। फिर भी उसकी बीवी ने उसे मना लिया। कुछ दिन, 3-4 दिन लग गए। फिर मनाने के बाद फिर वो लोग जाने की तैयारी कर रहे जाएंगे। बट उसके बच्चों को किसी को पता नहीं था, सिर्फ उसके बीवी को ही पता था कि ये है। और सबको बोले कि हम लोग कहीं जा रहे घूमने कहीं पर। तो बस ये हुआ। फिर वो निकल गए 3-4 दिन बाद, और वहाँ से गाड़ी लिया अपना, फिर निकल गए फिर अपने घर की तरफ। फिर जो घर की तरफ आने लगा, गांव आसपास के गांव के अंदर जब घुसा तो वहाँ पर देखा तो भाई बंदे के आंखों में आंसू आ गया कि कितने सालों बाद, 20 साल गुजर गए, 20 साल बाद वहाँ पर वो देख रहा है अपने गांव, अपना आसपास को गांव,
जो उसको सुकून मिला कसम से, उसको जो ठंडक मिली ना अपने दिल को, क्या बताऊँ भाई।